एक बार फिर आपको इनके नाम बता देता हूँ। मुझे याद है जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो एक बालक ने कहा था कि काका मेरा नाम भूलना नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं भूला नहीं हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। हियांशी, साक्षी, दिविशा, अद्विका, ईशानवी, हिमाक्षी, हृदया, मौलिक, प्रियांशु, अर्णव, मिहिर और हारमोनियम पर राजेंद्र जोशी थे और तबले पर धवल परिहार। अगली प्रस्तुति श्री मनु श्रीवास्तव का शास्त्रीय गायन है और वह मंच पर आए उससे पहले एक छोटा सा अनुभव मैं आपसे बांटना चाहूँगा। वह अनुभव आज की इस महफिल से बहुत जुड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र परिवार के साथ मुझे एक दूसरे शहर उनकी कार में जाने का मौका लगा और इसी उम्र का एक बच्चा था, 11-12 साल का। उद्दंड तो नहीं था पर उम्र के अनुसार चंचल था और उसके लिए 7-8 घंटे की इतनी लंबी जर्नी एक कार में करना, मध्यम वर्गीय परिवार है तो कार भी उसी अनुपात की ही थी। पाँव फैलाता था तो अगली सीट पर धक्का लगता था, पीछे हाथ करता तो सामान पर हाथ लगता था। तो यानी एक बच्चे को जिस तरह से टॉर्चर हो सकता है वैसी सारी परिस्थितियाँ उस बच्चे के साथ थी। और ऊपर से हम लोगों ने एफएम चैनल निषेध करके रखा था तो उसके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ शांत रहने की। और फिर हमने पंडित सीआर व्यास जी का एक राग मालव का रिकॉर्ड भी हमने उसमें लगा दिया। यानी एक बच्चा जिस तरह से परेशान हो सकता था सारी परिस्थितियां थी। लेकिन देखिए संगीत का सकारात्मक प्रभाव किस तरह से होता है। आधे घंटे तक वो राग चला, वो बच्चा चुपचाप था क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता था, हम सुन रहे थे और बच्चा भी सुन रहा था। आधे घंटे बाद हमें लगा ये बच्चा सो गया है, पर बच्चा शॉक्ड भी नहीं था, सोया भी नहीं था, नाराज़ भी नहीं था। संगीत का सकारात्मक परिवर्तन उसकी पर्सनैलिटी में, व्यवहार पे बहुत साफ था और हम आश्चर्यचकित रह गए कि इस आधे घंटे में इतना अनूठा प्रयोग अनजाने में ही हम उस बच्चे के साथ कर गए। मैं चाहूँगा कि हमारे शहर, हमारे देश में ऐसा आधे घंटे का टॉर्चर अगर हर माँ बाप बच्चे के साथ रोज़ करे तो एक ये बहुत अच्छा संस्कार भी होगा, एक उपचार भी होगा और हमारी पूरे देश पर एक उपकार भी होगा। तो आज संयोग की उसी उम्र के बालक भी थे और पंडित सीआर व्यास जी का चित्र भी सामने है। बहुत खुशी की बात है कि अब श्री मनु श्रीवास्तव जी को सुनने का मौका हमें लगने वाला है। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सब अमेरिका से पधारे हैं। उनका परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। 4 वर्ष की छोटी आयु में आपने संगीत की शिक्षा आरंभ की श्रीमती स्निग्धा विश्वास जी से। उसके बाद 10 वर्ष की उम्र से कनाडा और अमेरिका में आपका निवास रहा। आपने पंडित कुमार गंधर्व जी की शिष्या श्रीमती लता साठे और उसके बाद हिस्सों में लगातार आप कार्यक्रम के ज़रिए भारतीय संगीत से लोगों को जोड़ रहे हैं, सतत प्रवास कर रहे हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी
इस कार्यक्रम के बाद तुरंत ही वो यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं डॉक्टर विवेक बंसोड़ और तबले पर तेजो वृष जोशी हैं, तानपुरे पर पूर्वा हैं और जया हैं। तो हम पूरी तरह तैयार हैं मनु जी आपके गायन के लिए। और आज आप क्या सुना रहे हैं ये आपने स्वयं ही कहा है कि मैं स्वयं बताऊंगा आप सब लोगों को। श्री मनु श्रीवास्तव। और आपके स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजय बर्वे जी को। सबसे पहले मैं शोभा ताई जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे गाने का मौका दिया। मैं एक्चुअली इस मंच पे लास्ट मंथ ही बैठा था, तो आई एम बैक अगेन एंड आज मैं आपके लिए एक ऐसा राग गाऊंगा जो बहुत कम गाया जाता है और एक्चुअली उसकी नॉलेज भी बहुत ही कम लोगों को है। लेकिन वो राग गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो गुरुबानी है उसमें से आप सुनेंगे, उनके जो कॉम्पोजिशंस हैं वो काफ़ी गाए हुए हैं। राग जैत श्री, श्री का प्रकार है, राग जैत और श्री के मिश्रण से बना है। विलंबित झूमरा में है। वैसे 3 ताल में जयपुर घराने के आर्टिस्ट गाते हैं, लेकिन ये मुझे ये ज़्यादा झूमरा में अच्छा लगता है। मेरी गायकी थोड़ी ग्वालियर स्टाइल है। और द्रुत ख्याल पंडित रामाश्रय झा जी की, रामरंग जी की कॉम्पोजिशन। उनके लिए आप एक जोरदार तालियां दीजिए। Believe it or not, without good accompanists, कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। So thank you so much, both of you. Can you? राग जैत श्री। ये सुनाई दे रहा है तानपुरा बाहर वाला? आजकल बाहर तानपुरा सुनाई नहीं देता है और यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तानपुरा है।
या